तनाव के बीच ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया है और ईरान ने मिसाइल टेस्ट का वीडियो शेयर किया है, जहां ईरान ने कहा है कि देखते हैं क्या होता है। तो एक तरफ नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि तैयारी पूरी है, वहीं इन तस्वीरों के साथ ईरान ने भी बड़ा संदेश दे दिया है, क्योंकि ईरान ने अब मिसाइल टेस्ट का वीडियो शेयर करते हुए कहा देखते हैं क्या होता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वो डील करना चाहते हैं, सैन्य विकल्प नहीं अपनाना चाहते। और डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान भी अब डील करना चाहता है और दोनों में अच्छी बातचीत हो रही है। हालांकि यूएन में ईरानी राजदूत आमिर सईद इरावनी का बड़ा बयान सामने आया, अगर ट्रंप सही फैसले करें तो वो जंग नहीं करेंगे। ईरान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है और ईरान के पास लंबे युद्ध के लिए जरूरी सैन्य संसाधन भी मौजूद हैं। तो जंग के लिए ईरान फिर से तैयार है। मिसाइल और शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें, वहीं ये बयान। तनाव के बीच ईरान की बड़ी तैयारी, लगातार मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है। काफी तेजी से ड्रोन बनाने में भी ईरान जुटा हुआ है। 3 देशों पर एक साथ ईरान का हमला, जहां कुवैत, बहरीन और इराक पर हमले, वहीं अमेरिका को जवाब देने के लिए हमले किए जा रहे हैं। अब डील के लिए ईरान ने शर्त रख दी है। बड़ी खबर यह है कि लेबनान में हमले रुकने पर ही डील होगी और यह अरागची का बयान है, जंग तभी खत्म जब लेबनान में भी युद्ध खत्म। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि लेबनान का मुद्दा तो अलग है, वहीं इजरायली सेना लेबनान से हट जाए, यह अरागची ने कहा। युद्ध विराम और युद्ध खत्म को लेकर हमारा एक रुख है। अब लेबनान को लेकर यह अरागची ने एक और बयान दिया। बेरूत पर हमले का मतलब जंग की शुरुआत। इजरायल की सेना लेबनान से वापस आए। तो लेबनान पर हमला मतलब जंग शुरू। अब जानिए अरागची के उस बयान के बारे में, जहां उन्होंने कहा कि लेबनान पर हमला हुआ तो चुप नहीं रहेंगे। बेरूत पर हमले का मतलब भी युद्ध की शुरुआत। बेरूत पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे और इजरायल की सेना लेबनान से हट जाए। लेबनान में हमले रुकने पर ही डील होगी और जंग तभी खत्म जब लेबनान में युद्ध खत्म। ऐसे में सवाल ये कि आगे क्या? अगर इजरायल नहीं माना तो युद्ध की शुरुआत मुमकिन है। लेबनान में ही सीज फायर पर फाइनल डील को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है। इजरायल नहीं करेगा लेबनान में हमले और डील में इजरायल ने शर्त रखी है, कई शर्त रखी है। दक्षिण लेबनान से पूरी तरह हिजबुल्लाह हटे। तो लेबनान में सीज फायर डील हो गई फाइनल, क्योंकि डील की बड़ी बातें जो सामने आई हैं उसके मुताबिक हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले बंद करे और दक्षिण लेबनान से पूरी तरह हिजबुल्लाह हटे। लितानी नदी के दक्षिण से हिजबुल्लाह हटे, जबकि दक्षिण लेबनान में क्या हो रहा है और ऐसे में क्या हो सकता है, लगातार हम लोग की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन आगे संभावना यह है कि क्या इस डील के तहत पायलट जोन बनाया जाएगा, सिर्फ लेबनानी सेना का ही क्या कब्जा होगा और किसी दूसरे संगठन को इजाजत नहीं होगी। लेकिन क्या खत्म होगा हिजबुल्लाह का वजूद, ये एक और सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इजरायल की मांग है हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण हो और पूरे लेबनान से सैन्य ढांचे को भी खत्म किया जाए। जबकि लेबनान का भी रुख सामने आ चुका है कि क्षेत्रीय संप्रभुता बरकरार रहे और लेबनानी सेना का नियंत्रण मजबूत रहे। जबकि अमेरिका की भूमिका समझिए, जहां लेबनानी सेना को समर्थन देगा और दोनों पक्षों में संवाद को भी जारी रखने की कोशिश होगी। अब यूएस हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने दावा किया है कि ट्रंप, रूबियो और वेंस से मुलाकात के बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज खुलने पर ट्रंप प्रशासन की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। जॉनसन ने अरब देशों और नेटो देशों से मदद भी मांगी है। तो ट्रंप, रूबियो और वेंस से मुलाकात के बाद ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ट्रंप सरकार की कोशिशें हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलवाने की। अब सवाल यही कि क्या खुलने वाला है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, क्योंकि यूएस हाउस स्पीकर ने इसको लेकर यह बड़ा दावा किया है। कहा कि ट्रंप प्रशासन हॉर्मुज खोलने पर काम कर रहा है। हॉर्मुज को लेकर ही बातचीत अंतिम दौर में है। ट्रंप, रूबियो और वेंस से 3 घंटे तक उनकी बातचीत हुई। ग्लोबल ट्रेड के लिए हॉर्मुज खोलना बहुत जरूरी है और उसी पर फोकस है। जबकि माइक जॉनसन की अपील है, अरब देशों और नेटो सहयोगियों से समर्थन वो मांग रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना पूरी दुनिया के हित में है। स्पीकर के बयान के भी ये साफ संकेत हैं, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप प्रशासन तेजी से काम कर रहा है और ट्रंप प्रशासन के लिए अभी हॉर्मुज सर्वोच्च प्राथमिकता वाला मुद्दा है और सहयोगियों की मदद से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश भी जारी है। अब ईरान युद्ध पर ही राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। यूएस संसद से वॉर पावर्स प्रस्ताव पास हुआ है। 208 के मुकाबले 215 वोटों से प्रस्ताव पारित हुआ है। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। ईरान पर हमले का फैसला नहीं ले सकेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान पर हमले का फैसला डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले सकेंगे, मतलब ट्रंप को अब घर में ही झटका लगा है, क्योंकि खबर है कि पहली बार हाउस में
वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास हुआ और ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने का यह प्रस्ताव मंजूर। ट्रंप के पक्ष में 208, ट्रंप के विरोध में 215 वोट पड़े। ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की है। प्रस्ताव पास होने के 5 बड़े मायने समझिए। जहां ट्रंप की ईरान नीति को घरेलू चुनौती मिल चुकी है, रिपब्लिकन पार्टी में भी दरार के संकेत हैं, ईरान के साथ समझौते की मांग तेज हुई है और मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप पर दबाव भी बढ़ा, जबकि ट्रंप की ईरान नीति पर असंतोष भी बढ़ता नजर आ रहा है।